दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक 1000 वैकेंसीज लेके आया है लोकल बैंक ऑफिसर पोस्ट के लिए। क्या आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरी आपसे काइंड रिक्वेस्ट है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस आउट कर रहे हो। सेकेंडली, यू मस्ट डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिलेंगी फ्री पीडीएफ्स, फ्री करंट अफेयर्स क्विजेस, जॉब अलर्ट्स, डेली करंट अफेयर्स एंड मच मोर। तो इन सारी चीजों के लिए यू हैव टू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन विच इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, चले अब बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की जो वैकेंसी आई है। देखिए, जो एलबीओ की पोस्ट होती है, ये पीओ से थोड़ी डिफरेंट रहती है। नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोफाइल और सैलरी, रैदर इन टर्म्स ऑफ योर पोस्टिंग। क्योंकि ये एक रीजनल पोस्ट होती है, आप स्टेट वाइज आपके लिए वैकेंसी आई है और आप स्टेट वाइज अप्लाई करेंगे और उस स्टेट का लैंग्वेज आपको डेफिनेटली आना चाहिए एंड देन यू विल बी सिलेक्टेड। और उस पर्टिकुलर स्टेट में यू आर एक्सपेक्टेड टू सर्व एटलीस्ट इनिशियल 10 years। तो लैंग्वेज आना उस स्टेट का जरूरी है। इसके अलावा पीओ में और एलबीओ में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। पीओ का और एलबीओ का वर्क प्रोफाइल और सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। ओनली डिफरेंस इज पीओ 2 से 3 सालों में ट्रांसफर हो जाते हैं, अमूमन 3 सालों में ऑल इंडिया। जबकि जो ये वाली पोस्ट आती है ये स्टेट वाइज रहती है, कम से कम 10 से 12 सालों के लिए आप ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस बार मल्टीपल स्टेट से, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मल्टीपल स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो उसकी टोटल वैकेंसीज आएंगे 1000, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की हैं 425 वैकेंसीज, बाकी एस सी, एस टी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में डिवाइडेड है। सबसे ज्यादा अगर आप यहाँ देखेंगे तो वैकेंसी हमें दी है उत्तर प्रदेश ने 200 वैकेंसीज। और ऑफ कोर्स स्टेट वाइज लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं शुड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट और नॉट। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि यहां पे मांगी गई है एक्सपीरियंस आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो अगर अपनी डिग्री के बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आप एलिजिबल हैं, चाहे वो एज हो या आपकी जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की टर्म्स की दी गई है, अगर आप वो फुलफिल करते हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। वाई? वन इज द सैलरी। जो स्केल है बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। आप पंजाब एंड सिंध बैंक में रहने वाले हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सैलरी और पर्क्स के अलावा इज्जत तो मिलेगी ही सोसाइटी में। आप जानते हैं कि बैंक कर्मचारी को आज भी बहुत इज्जत मिलती है हमारी सोसाइटी में। उसके अलावा एक बहुत बड़ी यहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज जो ये वैकेंसी दे रही है, दैट इज योर होम पोस्टिंग। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको उसका लैंग्वेज आता है विच इज हिंदी, तो आप आसपास से ही बिलोंग करते हैं। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक लंबे समय तक आप वहीं रहने वाले हैं। एक स्टेबिलिटी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं यूजुअली आरआरबीज में मिलती है, वो आपको ये ऑफर कर रहा है। बाकी बैंक्स नहीं कर पाते हैं पीओ पोस्ट की तरह। आप ये जानते ही होंगे कि जो एक रिकरिंग ट्रांसफर लेवल है, जॉब ट्रांसफर है जॉब की, वो थोड़ी परेशानी का सबब बन जाता है, वो यहाँ नहीं होने वाला है। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे एज की, तो एज इज मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30। ऑफ कोर्स जो एस सी, एस टी, ओबीसीज हैं उनको रिलैक्सेशन मिलने वाला है 3 से 5 साल का। एंड टू अप्लाई फॉर दिस ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, यू हैव टू हैव अ डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड देन ब्रांच एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 18 months एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और आरआरबी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपके पास ये एक्सपीरियंस आता है तो आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा सैलरी में फ्रॉम डे वन इटसेल्फ, एज एन पहली सैलरी से ही। स्केल बहुत अच्छा है। अगेन आई वुड एम्फसाइज, यू शुड नॉट मिस दिस जॉब यहाँ पे, क्योंकि पेपर में वही चीजें आने वाली हैं जो आप पढ़ रहे थे पीओ की तैयारी के लिए। उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी एलबीओ आपको दे रहा है टू रिमेन एट अ सेम लेवल, एक ही स्टेट में रहने के लिए। तो स्केल ऑफ पे यहाँ पे दिया गया है 48,000, जो बहुत ही डिसेंट स्केल है आपका बेसिक पे का। और 48,000 आपका बेसिक पे है, तो उसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस मिला के लगभग आपकी ग्रॉस पे बन जाएगी 85,000 की। ठीक है, ऑफ कोर्स एनपीएस और इनकम टैक्स डिडक्ट होगा, लेकिन आप अच्छी खासी सैलरी यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और 3 इंक्रीमेंट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे बाकी साथ में जब आप ज्वाइन करते हैं। अगर मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताऊं, मे बी आपने अब तक नहीं रीड किया है इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो अभी भी आपके पास समय है। आपको एक बार देख लेना चाहिए एग्जामिनेशन पैटर्न एंड देन अप्लाई फॉर इट इफ यू फुलफिल द क्राइटेरिया। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत स्टेबिलिटी आपको ऑफर मिल रही है इस पर्टिकुलर जॉब में। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा जी आपका, जिसमें बैंकिंग नॉलेज, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पूछा जाएगा।
फिर स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे कहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे एंड दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी। इफ योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर फुलफिल्ड, कोई टेंशन की बात नहीं है। देन देर इज दिस पीआई, पर्सनल इंटरव्यू, और पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका एलपीटी लिया जाता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग का बेसिकली टेस्ट है। इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं रहते हैं। अगर आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज आती है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। मेन एफर्ट आपको ऑनलाइन टेस्ट और पीआई में ही डालना है। बाकी इस पूरे प्रोसेस में आपकी मदद करने के लिए हम ऑलरेडी अपना कोर्स लाइव ला चुके हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक लोकल बैंक ऑफिसर कोर्स 17 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। आप देख सकते हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग मी। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच यू जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी पार्ट वाला। तो आप प्लीज इस कोर्स में समय से एनरोल कर लीजिए। ये कूपन कोड Y754 यूज करेंगे तो आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा, जो बिना कोड के नहीं मिलने वाला है। इफ यू हैव डिसाइडेड टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, टाइमली अप्लाई कीजिए और टाइमली कोर्स में एनरोल कीजिए, ताकि हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट टू यू। मिलते हैं कोर्स में जल्दी से।